हेलो ट्रेडर्स, अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो मार्केट में तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चाहे वो बाय का ऑर्डर हो या सेल का ऑर्डर हो, आपको वो चीज़ें पता होनी ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है वो चीज़ें। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल कई प्रकार के मार्केट है, जैसे कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया, हमारा कमोडिटी मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है जहाँ हम क्रिप्टो करेंसी वगैरह बाय सेल करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का है, जैसे डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं हम लोग। और एनी अदर फॉरेन एक्सचेंज, चाहे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये चीज़ें एप्लीकेबल होगी। तो आपको चार चीज़ें हैं जो ध्यान रखने के लिए है। तो क्या है चार चीज़ें? सबसे पहला है एंट्री पॉइंट, उसके बाद है पोजीशन साइज, तीसरा है स्टॉप लॉस पॉइंट, चौथा है रिस्क रिवॉर्ड मतलब टारगेट पॉइंट अपना। तो चलिए एक एक से देखते हैं इन सब चीज़ों को। एंट्री पॉइंट क्या है? एंट्री पॉइंट जैसे कि आपका जो स्टॉक है, आपको ये जा रहा है ऊपर नीचे जो भी है, तो आपको किस लोकेशन पे एंट्री लेनी है ये आपको डिसाइड करना होगा। ये डिसाइड आप कैसे करोगे? तो इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होगा कि कहाँ आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट है पोजीशन साइज। पोजीशन साइज इसलिए मैटर करता है क्योंकि जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको एक तो लॉस आपका कैलकुलेटेड रहेगा और जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट भी कैलकुलेटेड रहेगा। तो प्रॉफिट तो हमें कितना भी हो जाए हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर लॉस हम कैलकुलेट करके नहीं रखेंगे तो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए पोजीशन साइज जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप लॉस पॉइंट। स्टॉप लॉस पॉइंट इज यूज टू कट हेवी लॉसेस एंड सेव कैपिटल फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट इन मार्केट। स्टॉप लॉस पॉइंट लगाना हमारे हर ऑर्डर में ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मार्केट में ऐसी मूवमेंट्स आ जाती है जो हमारी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, जिससे हमारे कैपिटल के लॉस होने का चांसेस रहता है। जैसे अगर आपकी कोई पोजीशन है और ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है बट सडनली कुछ हो गया जिसकी वजह से अगर मार्केट सडन फॉल कर गया, तो इस फॉल में आपके कैपिटल का इतना लॉस होने का चांसेस रहेगा। और अगर आपने इंट्राडे पोजीशन लिया है तो ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपना स्टॉप लॉस पॉइंट लगाना ही है। 10 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए चलेगा, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस का ऑर्डर नहीं लगाना है। अगला पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 रखना है हमें। ये है कि अगर 100 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हैं तो हमें इसके रिटर्न में चाहिए 200 रुपीज़। रिस्क रिवॉर्ड इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर बार हम प्रॉफिट में रहेंगे ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कभी प्रॉफिट में रहेंगे, कभी लॉस में रहेंगे। तो जब इसका अगर 6 मंथ का आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको फाइनली अपनी पोजीशन प्रॉफिट में दिखेगी, अगर आप इस रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलोगे तो यार ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए और अमीर बनने के लिए अमीर आदमी को फॉलो करें।